हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, आज हम लेके आए हैं अरिहंत पब्लिकेशन का जेपीएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए है और इसमें 25 प्रैक्टिस सेट है। रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और ये है जीएस फर्स्ट पेपर। बहुत ही अच्छा इसमें दिया है। आप लोग इस चैनल पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। देखिए, इसमें 1 से लेकर 25 प्रैक्टिस सेट है। चलिए देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा से मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत जो स्थापत्य मिले हैं उसके प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। नेक्स्ट देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर सी होगा। जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये पूछा गया यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ का नाम बताइए कौन कौन से हैं। तो जोशी मठ हो जाएगा, द्वारका हो जाएगा, पुरी और श्रृंगेरी। ये सब आ सकता है। अब ये कुछ लोग को नहीं मालूम होगा जोशी मठ कहाँ है। तो जोशी मठ जो है, ये जोशी मठ या ज्योतिर्मठ भी कहते हैं इसको। तो ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उत्तर में स्थित है ये जोशी मठ। अब द्वारका कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के पश्चिम में स्थित है। अब पुरी के बारे में जानने की कहाँ पे? तो ओडिशा के पूर्व में स्थित ये पुरी है। उसके बाद श्रृंगेरी पूछेगा तो कर्नाटक में, कर्नाटक के दक्षिणी में। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? नहीं है पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सातवाहन का उल्लेख नहीं है। चोल, पांड्य और सतीय पुत्र का है लेकिन सातवाहन का नहीं है अशोक के द्वितीय शिलालेख में। इसको ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का बी, मेघवर्मन था। दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था? इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। बलबन था, इसका आंसर ए होगा। अब बहुत बार हर एक एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी, जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं 7वें नंबर पर। तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा डी, कलकत्ता में स्थापित किया था। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अब ये पूछता किसने स्थापित करवाया था? तो इसको जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग, उसी ने स्थापित करवाया था 1781 ईस्वी में। कलकत्ता में प्रथम मदरसा बनवाया था। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? तो इसका आंसर होगा डी, भारी औद्योगिकीकरण के ये क्या थे? पक्षधर थे नेहरू, लेकिन गांधी नहीं थे। यही पूछा गया इसमें। निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसे गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है? रंपा विद्रोह के बारे में पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ता। ये गलत है क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर सेना का सहारा लिया गया था, तभी यह विद्रोह दब पाया था। कौन? रंपा विद्रोह। इसका दमन कर पाए ये सब। और उसके बाद ये देखिए, ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध यह गरीब जनजातियों का आंदोलन था। हाँ था ये। रामाराजू इसका नेता था, ये भी सही है। हाँ थे। और अंग्रेजों द्वारा रामाराजू इस विद्रोह में मारे गए, ये भी बताया गया तो सही है। लेकिन इसमें असत्य पूछा है तो असत्य के लिए आंसर इसका सी हो जाएगा। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? अब इसमें इसका पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में बताया कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना, यही था। इसका आंसर डी हो जाएगा। किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई हैं? नीचे दिए कूट के सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 4-3-2-1 यानी चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ, उसके बाद रोलेट सत्याग्रह आया, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद क्या हुआ? चौरी चौरा की घटना हुई। अब इसका डेट पूछ लिया जाता है कब कब क्या क्या हुआ। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि रोलेट सत्याग्रह कब हुआ, इसके बारे में पूछा जाता है तो ये हुआ 24 फरवरी 1919 में हुआ था। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में इतनी बार पूछा गया तो इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1917 में हुआ था। और उसके बाद चौरी चौरा की घटना कब हुई, तब इसके बारे में जान लीजिए कि 4 फरवरी 1922 में हुई थी। कब? चौरी चौरा की घटना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया इसके बारे में। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है?
अब इसका आंसर हो जाएगा डी, गोल गुम्बद, जो कि बीजापुर में। इस गुम्बज को बनवाने में किसको श्रेय दिया जाता है? तो इल्तुतमिश को इसको श्रेय दिया जाता है कि इसी ने गोल गुम्बज का निर्माण करवाया है, इल्तुतमिश को माना जाता है। और इसमें किसका मकबरा है? तो आदिल शाह का मकबरा है। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो इसका आंसर हो जाएगा किसके, ये पूछा ना किसके साम्राज्य में थी, किसके प्रशासन में थी? तो मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान की मंत्रिपरिषद थी। और शिवाजी ने शासन कार्यों में सहायता लेने के लिए इसका गठन किया था। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें असत्य कौन है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद तुगलक द्वारा जारी किए गए सिक्के का विश्वास बढ़ता गया, वो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के भाव बढ़ने लगे। अब इसमें ये दिया है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 15 का हो गया, 16 का देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी यानी मुहाना। तो इसका आंसर होगा तापी नदी, जो होती है एस्चुरी बनाती है। एक प्रश्न और बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? तो सेंट लॉरेंस जो होती है, सेंट लॉरेंस नदी जो होती है विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाने वाली नदी है। अब तीसरा प्रश्न ये बनता है कि जो भारत में अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां, उनका नाम बताइए जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो होती है एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ से कई बार प्रश्न बनाया कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब इसमें दिया है बांध के बारे में और ये दिया है राज्य, किस राज्य में ये बांध अवस्थित है, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे क्या होगा इसका देखते हैं, मिलान करते हैं। तो देखिए जो मेटूर बांध है ये तमिलनाडु में है, हीराकुड बांध उड़ीसा में है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में और कृष्णराज बांध कर्नाटक में। एक प्रश्न ऐसे बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जो मेटूर बांध है किस नदी पर अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य के कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? कावेरी नदी, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये तीसरा प्रश्न ये बनेगा जो कावेरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी जो होती है कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। 3 प्रश्न यहाँ से बन गया। अब हीराकुड बांध जो है, हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में। अब 21 नदी पर, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो ये महानदी पर अवस्थित है हीराकुड बांध। तीसरा ये रिहंद बांध जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो अब रिहंद बांध के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस नदी पर है? तो ये रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर अवस्थित है। अब कृष्णराज बांध कर्नाटक में है, तो ये किस नदी पर अवस्थित है और किस जिला में है? तो ये कावेरी नदी पर अवस्थित है और कर्नाटक के मांडवा जिले में अवस्थित है। ये सब ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, इसका आंसर उससे डी हो जाएगा। जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। अब ये पूछेगा जादूगोड़ा कहाँ पर है? तो झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्षेत्र दिया और खनिज दिया। अब इसमें बताना है किस क्षेत्र में किस खनिज की प्रचुरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब डी में क्या होगा? तो बादम पहाड़ जो है, बादम पहाड़ पे किस चीज़ की प्रचुरता है? तो लौह है इसकी। और उसके बाद बी आइए तो कोडरमा का अभ्रक, कोडरमा में अभ्रक की प्रचुरता है। और मोसाबानी में किस चीज़ की प्रचुरता है? तो तांबा का प्रचुरता है। और रवा जो है, रवा में किस चीज़ का प्रचुरता है? तो खनिज तेल का। हो जाएगा इसका डी का तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसको ध्यान रख सकते हैं, पूछा गया है इसमें से 1 2 ऑप्शन उठा के। निम्नलिखित शैलो तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नीचों यानी डिपॉजिट जिसे कहते हैं इसका प्रमुख स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोंडवाना तंत्र के जो चट्टानें होती हैं वहाँ पे कोयला ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, प्रमुख स्रोत वहीं पर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य है? सही उत्तर के चयन कीजिए और नीचे दिए कूट का उपयोग कीजिए। ये पूछा गया। तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, सही है। और उसके बाद देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, गलत है। तीसरे में क्या दिया? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, सही है। दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि पाई गई, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी, 1 3 4 सही है। इसमें 1 3 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला जिसे टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, ये कहाँ पर है? तो भारत में। करेंट का प्रश्न था, बहुत चर्चा में था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब ये पूछेगा भारत में किस जगह पर है? तो ये लद्दाख में है। अब लद्दाख में सरस्वती जो पर्वत चोटी है वहाँ पे हेनले गांव है। कौन सा गांव? हेनले गांव। ये गांव के बारे में याद रखिएगा, हेनले गांव है, यहीं पर ये स्थित है। ये चर्चा में था इसलिए बता रहे हैं कई बार।
भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट। ये भी पूछा गया है, जियोग्राफी का प्रश्न आ जाएगा ये। डेकेंसबर्ग पर्वत है कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। एक प्रश्न इससे और बनता है कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डेकेंसबर्ग पर्वत ही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं वही बताना है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। बिश्केक तजाकिस्तान की राजधानी नहीं है, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिश्केक जो है किसकी राजधानी कई बार पूछा गया है, तो ये किर्गिस्तान की राजधानी है। और तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो दुशांबे हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? ये पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का डी, विश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? पॉलिटी का प्रश्न है ये सब, तो इसका आंसर होगा बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते जो होता है यह जो है संचित निधि पर भारित नहीं है। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, मतलब किस चीज का समीक्षा करने के लिए? और सरकारी आयोग के बारे में हर एक एग्जाम में पूछा था, इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा डी, संघ और राज्यों के मत संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो इसका आंसर अनुच्छेद 111 के तहत वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और इस एक्ट के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में जरूर जान लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखते हैं, तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? सही उत्तर चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। 2 में क्या दिया? आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया, सही है। तीसरा में दिया गया भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए, तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? तो इसका आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है ये। संविधान जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन किन चीजों की व्यवस्था इसमें की गई है? तो देखते हैं, इसका आंसर होगा सी, दूसरे और तीसरे। यानी दूसरा में क्या बताया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की इसमें व्यवस्था की गई है। और तीसरा बताया गया कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, तो ये दोनों जगह सही, तो इसका आंसर होगा 2 और 3। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, मद्रास में तो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था, ये भी पूछा गया कई बार। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 10वीं अनुसूची है, ये यूपीएससी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो ये बस अनुसूची जान जाइए किस अनुसूची में इसकी बात कही गई है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून की। हिंदू समृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित में से किस समृद्धि दर से है? तो इसका आंसर होगा ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। भारत सरकार की राजकोषीय नीति जिसे फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, इसका निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन करना। ये उद्देश्य नहीं होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि पूर्ण रोजगार देना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना और उसके बाद धन तथा आय का न्यायोचित वितरण करना, ये तीनों होता है। अंतर्राज्यीय व्यापार नियमन नहीं होता, तो इसका आंसर होगा सी। बात है 38 नंबर पे, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर ए होगा, सेवाओं का निर्यात करना अदृश्य निर्यात होता है। इकोनॉमी का इस प्रश्न है। विदेशी निगम शासित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा विदेशी निगम शासित होते हैं। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? तो इसका आंसर होगा सी, छठी योजना में फैला था। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा जिसका है वो कौन है? उसका नाम बताना है। इसका आंसर डी, स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश करना, ये सबसे बड़ा क्या होता है हिस्सा इसका माना जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम इस वर्ष पारित किया गया, मतलब उसका वर्ष बताना कब पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ए, मई 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था।
भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया था, तो इसका आंसर वसी वर्ष 1969 में, यानी 1969 में किया था 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सबसे पहले जो किया था उसी का बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया उसका नाम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तारापुर समिति द्वितीय के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश यूरेशियाई आर्थिक संघ का सदस्य नहीं है? नहीं है, ये पूछा गया है। इसका आंसर होगा डी, 45 का डी हो जाएगा। क्या दिया है इसमें? उज्बेकिस्तान नहीं है। बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान नहीं है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर होगा सी, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आते हैं 47 नंबर पर, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है रॉकेट में किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, रेक्टिफायर कहते हैं। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा रहता है, इसका आंसर होगा सी, 49 का सी हो जाएगा। अब आते हैं 50 नंबर पर, ये साइंस का प्रश्न था। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण बढ़ जाती है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु यानी मोस्ट टॉक्सिक धातु प्रदूषक कौन सा है? इसका आंसर बी होगा, लेड है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, डी वाला सही सुमेलित नहीं है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, सोडियम बेंजोएट का प्रयुक्त किया जाता है। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उसके धड़ व वलयों की संख्या का गणना करके पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। अब आते हैं 55 नंबर पर, हम हल्दी उसके पौधों के किस भाग से उगाते हैं या पाते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, तना से, स्टेम जिसे कहते हैं। शहतूत शाल बनाई जाती है, तो इसका आंसर होगा सी, चीरू के बालों से बनाई जाती है शहतूत शाल। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सब, यानी प्रोटोकॉल, लॉगिन और आर्ची, ये तीनों, प्रोटोकॉल या लॉगिन करना या आर्ची, ये तीनों क्या सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, ये क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य इसका है। www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टिम बर्नर रूस है www के आविष्कारक एवं संस्थापक। अब www के फुल फॉर्म बताइए, पूछा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ए वी ल्यूवेनहॉक ने। बस आप ल्यूवेनहॉक याद करिए कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका आंसर होगा सी, पुंडरिक देश के नाम से संबोधित किया गया है। झारखंड को मुरंड देश किसमें कहा गया है? इसका आंसर होगा सी, वायु पुराण में कहा गया है। किस जनजाति ने जैनियों को सिंहभूम से निकाला था? तो इसका आंसर होगा बी, हो जनजातियों ने। अब आते हैं 64 नंबर पे, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस बुक में है, तो इसका आंसर भी कुकुट देश। झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण कार्य आरंभ किया? तो इसका आंसर मुंडाओं ने किया था। झारखंड में सबसे पहले मुंडाओं ने राज्य निर्माण कार्य आरंभ किया था। छोटा नागपुर खास के नाग वंश का संस्थापक था कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फड़ी मुकुट राय। अब देखते हैं 67 नंबर, 67 नंबर, किस राजा ने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास की राजधानी बनाया? इसका आंसर होगा डी, भीमकर्ण ने। मुचकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, हजारीबाग में। इस फटिक के धारदार औजार किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर गोमई नदी के किनारे प्राप्त हुए, बी आंसर हो जाएगा। झारखंड में किन चट्टानी समूहों को धात्विक खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा धारवाड़ युगीन चट्टानों को खनिजों का भंडार गृह कहा गया है इसको।
11 नवंबर 2020 को मुंबई स्थित मझगांव गोदी में पनडुब्बी वागीर का जलावतरण किया गया और यह स्कॉर्पिन श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी है? तो इसका आंसर होगा डी, 5वीं। डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा क्या गया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही बताना है तो इसका आंसर होगा केवल 2, यानी धारणीय विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने की है। मतलब 2030 तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लेना धारणीय विकास का, यही बताया गया है और लक्ष्य पूछा जाता है, आप लोग को भी मालूम है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्ष 2020 में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, तुर्कमेनिस्तान को दिया गया 2020 में। वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित ऑपरेशन जिसका होता है मागा का संबंध किससे था? तो इसका आंसर होगा बी, डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। और ये बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछा गया था प्रश्न। किस राज्य की लघु वित्त चित्र जिसे ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। भारत की किस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 20 फरवरी 2020 को 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मनिका बत्रा ने जीता है। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2020 में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए गठित राष्ट्रीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर देखते क्या पूछा गया है। तो इसका आंसर सी होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला दिया कि इस परिषद का गठन केंद्र सरकार द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को प्राप्त हुए अधिकारों के अंतर्गत किया गया है। दूसरा दिया कि इस परिषद का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के उत्थान तथा समाज में समानता दिलाना है। तो इसका आंसर होगा सी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आई गॉट पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, प्रशिक्षण कार्य का नियंत्रण करना। किस संस्था के द्वारा विश्व सौर बैंक शुरू करने की घोषणा की गई है जिसे नवंबर 2021 में प्रारंभ करने की योजना है? इसका आंसर सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है? तो इसका आंसर ए होगा, अडोरा बना है। और देखिए सब लोग सोचेंगे कि ओल्ड प्रश्न करेंट का, ऐसा नहीं है। ओल्ड भले है लेकिन वर्तमान में भी चर्चा में रहता है, तो यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाने का संभावना रहता है। अच्छा प्रश्न लिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने सितंबर 2020 में कपास उत्पादकों को सस्ते ऋण प्रदान करने हेतु किस ऋण योजना को प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा भी, सफल ऋण योजना का प्रारंभ किया। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका आंसर होगा सी, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है। व्यवसाय करने की सरलता पर वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान, यानी 77 पहले था, अब 63वां स्थान इसका है, यही बताया गया है। संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली में किस कंपनी ने जीत हासिल की है? तो इसका आंसर होगा सी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। ये बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे एचडीआई कहते हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है वही बताना है इसमें। तो इसका आंसर होगा सी, सी वाला असत्य है, यानी यह जीवन प्रत्याशा व आय सूचकांक यानी 2 प्रतिमानों के आधार पर तैयार किया था। नहीं, ऐसा नहीं होता है ये, क्योंकि इसे 2 प्रतिमानों पर नहीं 3 प्रतिमानों पर तैयार किया जाता है। अब 3 प्रतिमानों के बारे में पूछ लिया जाता है, पीसीएस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि यूपीएससी में पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा 3 प्रतिमान जो जीवन प्रत्याशा पहला है, दूसरा शिक्षा सूचकांक और तीसरा है आय सूचकांक। ये तीनों प्रतिमानों के आधार पर किया जाता है इसका गणना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? अब इसका आंसर हो जाएगा कतर में। अब किया जा चुका है, लेकिन आप पूछे ना कि अब क्या पूछेगा, 2026 का पूछेगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये नहीं पूछेगा कहाँ पे आयोजित होगा, कौन सा देश मेजबानी करेगा। तो 3 जो देश हैं मेजबानी करेंगे, कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, कनाडा और मैक्सिको इस टूर्नामेंट को मेजबानी करेंगे। ये सब तीनों नाम याद रख सकते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका आंसर भी होगा 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य यानी संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 ये चारों सही हैं। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं।
टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक है? तो इसका आंसर अभी भी देखिए प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा ए ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन, ये सब जीतना आवश्यक है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा बी नरगिस दत्त थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है? तो ये है गंगूबाई हंगल, जो है एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो डेक्कन ओडिसी के बारे में, ये एक रेलगाड़ी है, तो देखते हैं। तो यह एक ठाठदार रेलगाड़ी है जिसका यात्रा मार्ग गोवा सहित महाराष्ट्र में है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट नहीं था वो प्रश्न। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंबई में स्थित है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। पर्यावरणीय अपकर्ष यानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से क्या अभिप्राय है? तो अपकर्ष यानी विघटन से, तो देखते हैं। तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण सही है। बी दिया कि मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन आना, ये भी सही है। तीसरा में क्या दिया है कि पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन होना, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में ओजोन परत, तो इसका आंसर होगा सी, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है ओजोन परत। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी हैं जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं ये सब नहीं। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, जल वाष्प, ये हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जैविक खेती जो होती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट यानी 2010 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण संरक्षण से। ये पूछा जाता है इसके बारे में। निम्नलिखित में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा था? डायनासोरस नहीं रहेगा, यहाँ डायनासोर रहेगा, तो इससे आंसर हो जाएगा बी, मोन्टाना कहा जाता है। अब मोन्टाना कहाँ पे है? तो ये कनाडा में है। स्टैनले कप संबंधित है किस खेल से? पूछा गया, तो आइस हॉकी से संबंधित है स्टैनले कप। स्टैनले कप का ये स्टैनली कप का ये आइस हॉकी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद जीएस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, वो भी अरिहंत प्रकाशन का है। तो इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया था, इसको 1-2 बार आप रिवीजन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।